इंसान है वो, जो उनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है। एकता रखना, लड़ाई झगड़े नहीं था कांग्रेस की सरकार में। और मेरे जैसे काम भी था मेरे घर वालों का, और अब काम से सभी बैठे हुए हैं हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में देखते काम नहीं है, काम नहीं, कब से नहीं, नोटबंदी के बाद से बिल्कुल नहीं है। पहले भी देश में हमेशा सारे धर्म समान रहते थे। आज देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि मोदी वर्सेस मुसलमान बना दिए गए हैं, विपक्ष को भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हम तिरंगा पहने हैं हम भी, क्योंकि ये तिरंगे का मतलब है कि सारे रंग समान है, सारे धर्म समान है। राहुल जी की यात्रा में मैं इसीलिए शामिल हुई हूँ शौक से, और मेरे साथ में जो महिलाएं हैं ये इसलिए शामिल हुई हैं। हमारा ना दम घुट रहा है, ये जो नफरत का माहौल, फिरका परस्ती का माहौल, बहुत हमारा दम घुटता है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के लोग उमड़ रहे हैं, देखिए, ये एक मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति को छोड़ के। राहुल गांधी ने हमेशा जिन जिन मुद्दों को उठाया, आज वो देश में सब सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने जब भी कोविड के लिए कहा, वो सामने आया। आज राहुल गांधी ने महंगाई के लिए कहा, वो सामने दिख रहा है। इसी तरह से राहुल गांधी कहते हैं नफरत की राजनीति को छोड़ो और मोहब्बत की राजनीति से करो। पहले भी देश में हमेशा सारे धर्म समान रहते थे। आज देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि मोदी वर्सेस मुसलमान बना दिए गए हैं, विपक्ष को भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हम तिरंगा पहने हैं हम भी, क्योंकि ये तिरंगे का मतलब है कि सारे रंग समान है, सारे धर्म समान है ना। इसमें जितना आप मोहब्बत से रहिएगा, वो देश उतनी ही उन्नति करेगा। बस, थैंक यू। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी इन पे सवाल खड़े कर रही है कि लोग नहीं है, ये सब सवाल खड़े आप खुद देखिए, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप मीडिया दिखा कब रहे हैं? आप मीडिया जब दिखाएंगे तभी तो दिखेगा। पहले दिन से दिखा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं दिखा रहा। हम हर वक्त न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते देखते ये हो गया कि देश में इतनी नफरत फैल गई है। जबकि आप अगर देखिएगा तो कहीं से कहीं तक नफरत नजर नहीं आ रही है, सिवाय मोहब्बत के। हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कुर्सी के लिए कि इतनी नफरत कर दो कि देश में सब कुछ बट जाए। कौन चाहता है? आप खुद समझ लीजिए, आप खुद समझदार हैं, मीडिया हैं, आप जिनके जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए विकास कहाँ हो रहा है। सड़कें आप भी देख रहे हैं, है ना। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आप खुद देख रहे हैं। कहाँ विकास हो रहा है? चंद सड़कें बना देने से विकास नहीं होता है। विकास तब होगा जब हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर युवा के जेब में पैसा होगा, तब रोजगार। कौन करेगा? कौन करेगा? आप खुद देखिए कौन करेगा। और अब तक जो कहते हैं 70 साल से विकास नहीं हुआ, आप अगर विकास ना होता तो आज आप डिजिटल जो कह रहे हैं, डिजिटल लाया कौन है? राजीव गांधी की देन है। हैं, इतने बड़े बड़े बांध बने हैं, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। किसकी देन? विकास चंद चीज़ों पे लिखने से विकास नहीं होता, खाली पेपर वर्क करने से विकास नहीं होता। मेरा नाम डॉक्टर सीमा आबिद, मैं मटिया महल कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, और मैं राहुल गांधी जी की यात्रा में आई हूँ। राहुल जी की यात्रा में मैं इसीलिए शामिल हुई हूँ शौक से, और मेरे साथ में जो महिलाएं हैं ये इसलिए शामिल हुई हैं। हमारा ना दम घुट रहा है, ये जो नफरत का माहौल, फिरका परस्ती का माहौल, बहुत हमारा दम घुटता है, बहुत दम घुटता है, बहुत दम घुटता है। राहुल जी कह रहे हैं कि नफरत के शहर में मोहब्बत बांट रहा हूँ। बिल्कुल यही तो बात सुनी जो बांट रहे हैं। बिल्कुल, नफरत के शहर में मोहब्बत। नफरत कौन बांट रहे हैं? नफरत जो है फिरका परस्त पार्टियां बांट रही हैं, ये आपको भी पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो फिरका परस्त पार्टियां हैं वो नफरत बांट रही हैं, और राहुल गांधी इस नफरत भरे शहर में मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। तो आज हम यहाँ पर वो मोहब्बत लेने आए हैं, और ये मोहब्बत लेके, ये मोहब्बत मैंने यहाँ से उतरवाया झंडा, ये मोहब्बत लेके मैं अपने एरिया में जाऊंगी, और ये वाली मोहब्बत जो राहुल गांधी से मैंने हासिल करी है ये मैं अपने एरिया में दूंगी। मोदी जी भी कहते हैं महिला सुरक्षित है, आप मानते हैं? नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, नहीं मानते, मैं नहीं मानती इस बात को। मोदी जी तो पहले ये भी कहते थे बहुत हो चुकी महंगाई, 400 रुपए के सिलेंडर को कहते थे बहुत हो चुकी महंगाई। कितने का सिलेंडर है अब? 1153 रुपए का। जब देती हूँ ना पर्स में से निकाल के तो बड़ा दिल दुखता है। पहले 400 रुपए था, तब उनको महंगाई दिखती थी, अब उनकी जुबान कहाँ गई? कहते थे बड़ी महंगाई है। पेट्रोल क्या बात है, हस्बैंड से कहते हैं 4 दफा के बजाय 2 दफा चले जाओ, पैसा तो हमें चाहिए, घर चलाना है। अब वो बेचारे क्या करते हैं, अगर 4 दफा हफ्ते में जाना है ना तो वो जाते हैं 2 दफा बाहर, और बाकी पैसे लेते हैं हम, क्योंकि हमें घर चलाना है, बच्चे पालना है। तो इतनी दिक्कत आ गई है? बिल्कुल आती है, सिलेंडर के पैसे देने हैं, हर चीज महंगी, चीनी, चावल, दालें, क्या चीज सस्ती है? मोदी रोजगार की भी बात की थी ना? हमारे बच्चे सारे बेरोजगार बैठे, किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? नहीं, कोई रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, दिखाया हमें। उसमें कोई शक नहीं है। देखिए देखिए, वो जो है हम ये कह रहे हैं कि जो डिग्री राहुल गांधी जी की है, वो डिग्री और वो समझ जो है मोदी जी में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जो है इलिटरेट है, हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक डिग्री याफ्ता है और जो वो बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी। क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि वो आर्टिफिशियल होगी, लोकल डिग्री होगी, रियल नहीं होगी। जो राहुल जी की हाँ, उनकी रियल है। राहुल जी के देखने के लिए आए हैं। जी, क्या खास बात है राहुल जी में, क्या खास बात है? उनमें बहुत अच्छे इंसान है वो, जो उनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है। एकता रखना, लड़ाई झगड़े नहीं थे कांग्रेस की सरकार में। और मेरे जैसे काम भी था मेरे घर वालों का, और अब काम से सभी बैठे हुए हैं हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में देखते काम नहीं है, काम नहीं, कब से नहीं, नोटबंदी के बाद से बिल्कुल नहीं है। हर चीज मतलब जीएसटी लग गई, नोटबंदी के बाद इतना सब नुकसान हुआ। हमारे घर वाले खुद घर में बैठे हुए हैं, घर के बड़े बीजेपी आई नफरत फैला रही है, बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मुस्लिम मेरे भाई हैं, सबको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। नहीं, हमें तो नहीं लगता। ऐसा नहीं है। कहने की बात है, कहने की बातें हैं। अभी इतने मुस्लिम ये मोदी जी के आने के बाद ही हिंदू मुसलमान में झगड़े होने शुरू हुए हैं। 2014 और क्या, बिल्कुल उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से ही झगड़े होने शुरू हुए। अमित शाह जी रैली में क्या कह रहे थे गुजरात में? क्या लगता है कि इस बार 2024 में जिस तरीके से आपकी 3 राज्यों में सरकार है, फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बिल्कुल जो है बदलेगा माहौल, ये बदलेगा। ये जो नफरत का माहौल है ये बदलेगा और राहुल जी जरूर आएंगे और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमें विश्वास है। विचारधारा पर, उनकी विचारधारा पर और उनकी सोच पर हमें 2024 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल यकीन है बनेंगे। आप देखिएगा तब्दीली होगी, तब्दीली होगी। चलिए आप देख